Dear fellows, question advanced में group theory, subject number advanced group theory, question number 4, explain the concept of refinement of a series and isomorphism of two series with proper example। हमें कहा गया है कि एक आप रिफाइनमेंट ऑफ ए सीरीज़ और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू सीरीज़ को एक्सप्लेन करें और उसको एग्जांपल के ज़रिए से वाज़े करें। रिफाइनमेंट ऑफ ए सीरीज़ कैसे कहते हैं? लेट जी बी अ ग्रुप एंड जी इज इक्वल टू जी नॉट, वेर जी वन इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी नॉट, जी टू इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वन। इस तरह ये जी आई इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस वन, ये इस तरह जी के इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के माइनस वन, और ये आखिर में आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ये जी के क्या होगा? आइडेंटिटी, यानी ट्रिवियल सब ग्रुप होगा जी का। एंड जी इज इक्वल टू एच नॉट, where H1 is the normal subgroup of H0, H2 is the normal subgroup of H1, H3 is the normal subgroup of H2, up to HI is the normal subgroup of HI minus 1, up to HK is the normal subgroup of HK minus 1, और ये आखिर में HK आइडेंटिटी आएगा। बिटोन नॉर्मल सीरीज़ फॉर G, ये किसी ग्रुप के लिए दो नॉर्मल सीरीज़ है आपके पास, ठीक है। नॉर्मल सीरीज़ की डिफिनीशन आपको पता है। देन सीरीज़ 2 इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ द सीरीज़ 1, फिर ये सीरीज़ 2 जो है ये सीरीज़ 1 का रिफाइनमेंट है। इफ़ एवरी जी आई दैट अकर इन 1 आल्सो अकर इन 2, अगर हर जी आई जो है जो एक में अकर होता है, सीरीज़ 1 में अकर है, अगर ये सीरीज़ 2 में भी अकर हो जाए, हर जी आई जो सीरीज़ 1 में अकर है अगर ये सीरीज़ 2 में अकर हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सीरीज़ 2 जो है ये रिफाइनमेंट है सीरीज़ 1 का। यही थी उसकी कंसेप्ट। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल की जानिब। एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल नंबर 1, लेट जी इज़ इक्वल टू ए बी, ए की 4 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई। यहाँ पे हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है। डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है। कंसीडर दिस नॉर्मल सब ग्रुप, इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन से हैं? ए इज़ इक्वल टू जो ए से जनरेट होता है और A4 इज़ इक्वल टू ई, ये बी से जनरेट होता है। बी इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर से जनरेट होता है। बी एक और नॉर्मल सब ग्रुप है इसकी जो ए स्क्वायर से जनरेट होती हैं और इसके ऑर्डर कितनी है? इसकी ऑर्डर 2 है। देन द नॉर्मल सीरीज़ ऑफ जी आर, फिर इसके नॉर्मल सीरीज़ कौन कौन से आएंगे? जी हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ए, ये ए जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और ई जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अब ये दूसरा नॉर्मल सीरीज़ हैं जी हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप ए एंड ए हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप बी एंड बी हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ई। अब ये दो सीरीज़ हैं, मतलब कि आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप है ए की और ए नॉर्मल सब ग्रुप है जी की। इस तरह आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप है बी की और बी नॉर्मल सब ग्रुप है ए की, ए नॉर्मल सब ग्रुप है जी की। हेयर सीरीज़ 2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ द सीरीज़ 1, ये सीरीज़ 2 जो है ये 1 की रिफाइनमेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी ग्रुप आ गए, जी यहाँ है, ए भी यहाँ है, आइडेंटिटी जो है ये भी यहाँ है, तो ये सीरीज़ 2 जो है ये सीरीज़ 1 की रिफाइनमेंट हो गई, ये सीरीज़ 1 की रिफाइनमेंट हो गई। एग्ज़ाम्पल 2, एवरी नॉर्मल सीरीज़ ऑफ ए ग्रुप इज़ रिफाइनमेंट ऑफ इटसेल्फ, कहता है कि हर नॉर्मल सीरीज़ जो है ये एक ग्रुप का रिफाइनमेंट होता है, मतलब कि हर नॉर्मल सीरीज़ अपने आप का रिफाइनमेंट होता है, ठीक है। किस तरह होता है? इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड लेट एच बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो उसका नॉर्मल सीरीज़ क्या हो गया? जी हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप एच एंड एच हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप ई, इसको हमने 1 का नाम दे दिया और ये दूसरा सीरीज़ भी हमने इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ 2 जो है सीरीज़ 1 की रिफाइनमेंट हो गई, लेकिन सीरीज़ 1 2 इक्वल है, इसलिए हम ये कहते हैं कि एवरी नॉर्मल सीरीज़ ऑफ ए ग्रुप इज़ रिफाइनमेंट ऑफ इटसेल्फ। अब चलते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू
Two normal series for a group G are said to be isomorphic if their length are equal. कहते हैं कि दो नॉर्मल सीरीज आपस में तब आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उसके लेंथ भी इक्वल हो एंड देयर फैक्टर कैन बी पुट इन वन वन करस्पॉन्डेंस सच दैट करस्पॉन्डिंग फैक्टर आर आइसोमॉर्फिक। अगर उसके लेंथ भी सेम हो अगर उसके फैक्टर को हम वन वन करस्पॉन्डेंस में पुट करें तो ये दो सीरीज़ जो हैं ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होंगे और जो फैक्टर हम पुट करते हैं वन वन करस्पॉन्डेंस में उस फैक्टर को हम आइसोमॉर्फिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है G इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ये इस तरह आ गया, लेट बी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 एंड H इज इक्वल टू ये क्यूब से जनरेट होता है, एक क्यूब की पावर ए क्यूब से ये जनरेट होता है। ठीक है, ए क्यूब की पावर 2 से आइडेंटिटी आ गया, मतलब कि इसमें कौन से एलिमेंट आ गए, ई ए क्यूब आ गए। अब एंड के इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये स्क्वेयर से जनरेट होता है, ए स्क्वेयर पावर 3 इज इक्वल टू ई, इसमें कितने एलिमेंट आ गए, ई ए स्क्वेयर ई ए 4। ठीक है, आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हैविंग ऑर्डर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी की और पहले का ऑर्डर 2 है और दूसरे का ऑर्डर 3 है। देयरफॉर द सीरीज जी इज हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप एच इज नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी एंड जी हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप के हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप ई। ये जो हैं ये हमारे पास दो नॉर्मल सीरीज़ हैं जी के। नाउ नॉर्मल फैक्टर ऑफ द नॉर्मल सीरीज़ 1 एंड 2 आर, अब इसका नॉर्मल फैक्टर हम किस तरह फाइंड करें, जी फैक्टर एच जी फैक्टर ई, जी फैक्टर एच फैक्टर ई, ये जी फैक्टर के और के फैक्टर ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि जी फैक्टर एच फैक्टर ई, जी फैक्टर के फैक्टर ई। हेयर जी फैक्टर एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू के फैक्टर ई, मतलब क्या है कि जी फैक्टर एच जो है ये आइसोमॉर्फिक है के फैक्टर ई का, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर 3 है। आल्सो जी फैक्टर एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी फैक्टर ई, जी फैक्टर के किसको आइसोमॉर्फिक है, जी फैक्टर ई को, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर 2 है। हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज वी हैव 1 एंड 2 आर आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज। आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन के मुताबिक ये 1 और 2 ये दो सीरीज़ जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं और एच के आपके सामने है, क्यों क्या है, एच इज़ इक्वल टू ए क्यूब स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, थैंक यू।